दिल्ली ये सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का दिल है। और इसी दिल्ली से एक और नए एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, दिल्ली से देहरादून। एक सफ़र जो पहले 6 से 7 घंटे का होता था, अब यही एक्सप्रेसवे से यह सफ़र जो है 2.5 घंटे में तय हो जाएगा। यह मुमकिन हो रहा है भारत की एक और मेगा प्रोजेक्ट की वजह से, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ सफ़र को आसान बनाएगा बल्कि उत्तर भारत की तस्वीर भी बदल देगा। आइए जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे प्रोजेक्ट का परिचय। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे एक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर है जिसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर की है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड के देहरादून को सीधा जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, सफ़र का समय घटाना और पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना। इस प्रोजेक्ट को बना रही है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका निर्माण काफ़ी समय पहले ही शुरू हो चुका है। इस पूरे काम का लगभग 95% काम पूरा करवाया जा चुका है। सेक्शन नंबर 2 में जानेंगे इसको रूट्स की डिटेल्स। ये एक्सप्रेसवे 3 बड़े हिस्सों में जो है इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से दिल्ली से बागपत तक का सेक्शन है दोस्तों, जो यूपी के ग्रीनफील्ड जोन से होकर गुजरेगा। बागपत से सहारनपुर है जहां नया रूट मौजूदा राजमार्गों के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं जो तीसरा सेक्शन है सहारनपुर से देहरादून, जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है जहां शिवालिक पहाड़ियों को पार करने के लिए एक लंबी टनल बनाई गई है। इस पूरे रूट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ट्रैफिक की रफ्तार बनी रहे और प्राकृतिक इलाकों को भी नुकसान ना पहुंचे। सेक्शन नंबर 3 में जानेंगे निर्माण तकनीकी और पर्यावरणीय उपाय। इस पूरे एक्सप्रेसवे में साउंड बैरियर्स, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। देहरादून वाले हिस्से में एक दोहरी टनल का काम जो है जारी है ताकि पहाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण को कम से कम जो है नुकसान हो। सड़क को भी इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बारिश के मौसम में जल भराव ना हो। यह एक्सप्रेसवे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। सेक्शन नंबर 4 में जानेंगे लागत, स्टेटस और डेडलाइन। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 22 शेल्टर बनाए जाएंगे। बताते चलो कि कुल 6 वर्टिकल अंडरपास भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में विकसित करवाया जा रहा है। 2024 के अंत तक इसके काफ़ी काम पूरे हो चुके हैं और 2025 के आगामी कुछ महीनों में इसकी शुरू होने की संभावना भी है। निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और सरकार इसे समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। सेक्शन नंबर 5 में जानेंगे इसका प्रोजेक्ट का असर क्या होगा, इसके फ़ायदे कितने क्या रहेंगे। दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की यात्रा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। उत्तराखंड के पर्यटकों को बहुत ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा। ट्रकों और सामान की ढुलाई में समय और लागत दोनों में बचत आएगी। छोटे शहरों को लेकर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और इन छोटे क्षेत्रों में भी बड़े लेवल पर निवेश करवाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ सड़क है बल्कि उत्तर भारत के विकास के लिए एक नई दिशा भी है। बताते चलो कि पूरी तरीके से इसको आधुनिक बनाया गया है। टोल प्लाजा, लाइट्स, व्यवस्थाएं, पुल पुलियाएं के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे पर इंटरनेशनल जैसी काफ़ी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसको बताते चलो कि इस काम को काफ़ी समय पहले से ही शुरुआत करवाया जा चुका था। अब यह काम जो है अपने आखिरी चरण में है, जो कि नई दिल्ली के पांडव नगर से शुरू होकर यह जो रेल रूट है सरस सिटी होते हुए वहाँ से मंडला से होते हुए दोस्तों यह जो रेल रूट रहने वाला है खेकरा से होने के बाद ईस्टर्न में जाकर इसको जो है मिलाया दिया जाएगा। यह रेल रूट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी इसी साल कुछ महीनों के भीतर ही इसकी संभावना है कि पूरे एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे न सिर्फ भारत की जान है बल्कि यहाँ चलने वाले वाहन देश की इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान भी देते हैं।
तो इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 95 से 97% तक के काम को पूरी तरीके से पूरा किया जा चुका है। यह जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर इसकी टोटल जो है लंबाई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में इसको जो है विकसित करवाया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत इसका विकास का काम जो है करवाया गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको भारत में डेवलप करवा लिया गया है। तो फिलहाल वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।